हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ की 10 प्रमुख रोजाना काम की खबर जानने के लिए छत्तीसगढ़िया न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। चलिए जानते हैं आज की खबर फटाफट से। छत्तीसगढ़ में यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हवाई यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR की अनिवार्यता को खत्म कर दी गई है। अब हवाई यात्री 4 दिनों तक की RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। अगर यात्रियों के पास यह रिपोर्ट नहीं है, यदि वे वैक्सीन लगवाए हैं तो वैक्सीनेशन की स्लिप इनको या पर्ची उनको दिखानी पड़ेगी। यदि ये दोनों उनके पास नहीं है तो एयरपोर्ट में ही कोविड टेस्ट करवानी पड़ेगी। और ठीक यही नियम रेल यात्रियों और या सड़क मार्ग से परिवहन में यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी लागू होगा। और वैक्सीनेशन की पर्ची या कोविड टेस्ट की पर्ची दिखा करके यात्री प्रदेश के किसी भी जगह किसी भी कोने में आ जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ में किसानों को राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त का भुगतान आज होने वाला है। पुण्यतिथि पर सीएम हाउस में कार्यक्रम है और कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। पहली किस्त के रूप में 22 लाख किसानों के खाते में करीब 1500 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे खाते में। प्रदेश के किसान भाइयों के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज 3 संशोधन बिलों पर हस्ताक्षर कर दिया। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक संशोधन 2020 के अंतर्गत बस्तर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इसी तरह बंदी संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ विद्युत संशोधन विधेयक को भी राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हस्ताक्षर करके पारित कर दिया है, जिससे यह विधेयक प्रदेश में अब कानून बन गया। पंचायत मंत्री TS सिंहदेव ने मनरेगा की राशि को लेकर के ट्वीट किया है। केंद्र से पेंडिंग राशि को देने की मांग की है। 2 साल में रोजगार गारंटी में काम करने वाले श्रमिकों को 7 करोड़ 41 लाख रुपए नहीं मिले हैं और यह पूरी राशि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा में काम देने के लिए देश में बेहतर स्थान है। ऐसे में मजदूरों को मजदूरी देने के लिए राशि की मांग की जा रही है। जो उनकी मेहनत की कमाई हुई राशि है, उन्हें पंचायत मंत्री TS सिंहदेव ने केंद्र से मांगा है। 19-20 और 20-21 2 सालों की राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। बिलासपुर में बड़े विमानन कंपनी के आने का रास्ता साफ हो गया है। एयरपोर्ट में करीब 55 लाख रुपए की लागत से नए एप्रॉन का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसके निर्माण से जहां एक साथ 2 हवाई जहाज खड़े हो सकेंगे, तो वहीं इसके साथ बड़े विमानन कंपनियों के आने का रास्ता खुल सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को अमेरिका के विभिन्न शहरों में रहने वाले छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने इस चर्चा की जानकारी अपने ट्वीट के माध्यम से शेयर की और उन्होंने लिखा कि अपने तो अपने होते हैं और अपनों को अपनों की फिक्र रहती है। 7 समंदर पार अमेरिका में रह रहे छत्तीसगढ़ियों के प्रतिनिधियों से बात हुई। वे छत्तीसगढ़ में संक्रमण काल के दौरान अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ के लिए वेंटिलेटर का प्रबंध करना चाहते हैं और उनकी हर सहायता का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान सैन फ्रांसिस्को से वेंकटेश्वर शुक्ला मौजूद रहे। जी हां साथियों, यह बड़े गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़िया विदेशों में रह रहे हैं और वहां होते हुए भी अपनों का ध्यान रख रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। देश में कोरोना के हालात पर विचार करने के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और कलेक्टरों की ऑनलाइन बैठक बुलाई। इस उच्च स्तरीय बैठक में 54 कलेक्टरों ने हिस्सा लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और 5 जिलों के कलेक्टर भी जुड़े, जिसमें रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह, कोरबा कलेक्टर किरण कौशल, जांजगीर कलेक्टर यशवंत कुमार और बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सोनांश मित्तल और बलौदार भाटापारा जिले में सुनील जैन भी शामिल हुए। जिसमें प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की बर्बादी और सही से इस्तेमाल पर जोर दिया और दूसरी लहर पर समय रहते काबू पाने के लिए सरकार और छत्तीसगढ़ प्रशासन की प्रशंसा भी की। साथ ही रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों को सूचीबद्ध कर कॉमन प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के निर्देश दिए, ताकि दूसरे जिले के कलेक्टर भी इस तरीके को अपना सकें और कोरोना की रोकथाम पर काम आ सके। पीएम मोदी ने जहां कलेक्टरों से उनकी समस्या और प्लानिंग को पूछी, तो वहीं कहा कि सभी कलेक्टर अपने जिले के अनुरूप प्लान बनाकर काम करें और कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए। जांजगीर चांपा जिले में किसानों को अधिक लाभ देने वाले पौष्टिक ब्लैक राइस की खेती में रुझान बढ़ा दिया है। जिले में इस साल करीब 25 हेक्टेयर क्षेत्र में ब्लैक राइस की खेती की गई है। ब्लैक राइस की अधिक कीमत होने पर इसकी खेती से किसानों की समृद्धि बढ़ेगी। जी हां, इस ब्लैक राइस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 600 रुपये प्रति किलो है और यह काला चावल औषधि गुणवत्ता से भरपूर है।
और साथ ही इसमें विटामिन बी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्व ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होने की वजह से ब्लैक राइस शुगर पेशेंट के हृदय रोगियों के लिए बहुत ही उपयुक्त बताया गया है। साथ ही इसको खाने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और भरपूर मात्रा में फाइबर होने की वजह से अपच की समस्या भी नहीं होती और यह आँख के लिए भी फायदेमंद है। जी हाँ साथियों, यदि हमारे प्रदेश के किसान काला चावल उगाना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी कृषि सहायता केंद्रों में जाकर संपर्क करें। इसके लिए सरकार इनको सहायता भी दे रही है। निश्चित ही किसान भाइयों, यकीन मानिए कि अपनी कमाई आप 200% तक बढ़ा सकते हैं। दिल्ली से केंद्रीय स्वास्थ्य संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का पत्र सामने आया है। सभी राज्यों को ब्लैक फंगस को लेकर पत्र जारी किया है। उनका कहना है कि देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करें और उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक ब्लैक फंगस मरीजों का ब्यौरा केंद्र के साथ साझा करना होगा राज्यों को और केंद्र के गाइडलाइन का पालन करें और देश के सभी निजी और सरकारी अस्पताल इस पर काम करें। केंद्रीय स्वास्थ्य संयुक्त सचिव लव अग्रवाल की तरफ से गाइडलाइन को पालन करने के लिए पत्र जारी किया गया है। साथियों, लॉकडाउन को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 3 जिलों में राहत भरी खबर है। बेमेतरा में ऑटो पार्ट्स और सराफा दुकान, साथ ही कपड़े और मोबाइल की दुकान खुलने लगेंगे। गरियाबंद में वाहन शोरूम भी खुलेंगे और धमतरी में सरकारी राशन दुकानों का समय शाम 4 बजे तक बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, लगातार संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, इस वजह से सरकार लगातार फैसला ले रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मंत्री कवासी लखमा ने अपने क्षेत्र पर अपने निजी पैसे से एम्बुलेंस को भेंट किया। सभी सुविधाओं से लैस इस एम्बुलेंस को कवासी लखमा ने सुकमा के लिए रवाना किया और ये भी बताया कि इस एम्बुलेंस को अपने पिता की स्मृति में लोगों की कल्याण के लिए चलाया जा रहा है। और कवासी लखमा की तरफ से उनके क्षेत्रवासियों को 1 लाख मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कोरोना फैलाने का आरोप भी लगाया है। जसपुर में विभिन्न किसानों ने उन्नत खेती के माध्यम से पिछले 2-3 सालों में सब्जी की पैदावार बढ़ाई है, जिसकी वजह से किसान इन फसलों को आसपास की मंडी में बेचा करते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से लगातार मंडियां बंद हो जा रही हैं। इसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ रहा है। इससे किसानों की हालत खराब है। थोक में टमाटर 2 रुपए प्रति किलो तो वहीं मिर्ची 10 से 15 रुपए प्रति किलो बिक रहा है और खीरे तो खेत में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, जिस वजह से किसानों ने जिले के कुछ मंडियों को खोलने के लिए अनुरोध किए हैं, जिससे उनकी फसलों को बेचने का मौका मिल सके। गौरेला पिंडरा मरवाही में 13 साल की बच्ची के साथ अगवा करके दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने नाबालिग को घेर घर के बाहर छोड़कर भागा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। छेड़छाड़ी के मामले पर पुलिस ने एक को पकड़ा है, दूसरा है फरार। पिंडरा गौरेला मरवाही जिले के मरवाही में कोरोना काल के दौरान कर्तव्यों और दायित्वों में लापरवाही बरतने के कारण 2 अधिकारियों में कार्रवाई की गाज गिरी है। कलेक्टर ने मरवाही बीएमओ और सीएमओ दोनों को तत्काल पद के प्रभाव से हटाने के लिए आदेश जारी किया है। दरअसल मरवाही जनपद पंचायत सीईओ नारद मांझी और बीएमओ डॉक्टर सेवा सिंह गुट्टी पर आरोप है कि उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण के समय लापरवाही बरती और इस दौरान दिए गए दायित्वों का पालन भी नहीं किया। इसलिए कलेक्टर नम्रता गांधी ने इन पर कार्रवाई की है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और